दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद इस्लामिक चैनल। नाज़रीन, सियाब भाई का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। सलाम करते हैं इस नौजवान की बहादुरी और जज्बे को जो इतना बड़ा फैसला ले चुका है। हर कदम पर उसका खुदा उसके साथ है और जहां से भी जा रहा है काफिले बनते जा रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सियाब भाई और एक औरत के बारे में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, वही औरत जिसके घर में सियाब और उसके दोस्तों ने कल रात क़याम किया। लेकिन ये क़याम क्यों किया, इसके पीछे क्या वजह थी, सारी इलाके को छोड़कर सियाब ने इस औरत के घर पर ही क्यों क़याम करने का फैसला किया, ये बात बहुत ही हैरानकुन है। आप ये सोच रहे होंगे आखिर ये औरत कौन है और इस औरत का सियाब भाई के साथ क्या रिलेशन है। इतने घरों को छोड़कर सियाब ने इतने सारे घरों को छोड़कर इस औरत के घर पर ही क़याम करने का फैसला क्यों किया। यही नहीं, सियाब ने उस औरत के घर का क़याम किया बल्कि उस औरत के घर से रुखसत होते हुए इस तरह का एक अनोखा वादा भी कर लिया। अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आखिर ये औरत कौन थी और सियाब भाई के लिए इतनी खास कैसे हो गई। सियाब ने इस औरत से वादा किया और इसकी मेहमान नवाजी को कबूल भी किया। जब सियाब ने इस औरत के घर में क़याम किया तो इस कदर इंतसाब हमारे सामने आए हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। तो दोस्तों, आपके होश उड़ जाएंगे कि सियाब का इस औरत के घर में क़याम करना यूं ही नहीं था बल्कि इसके पीछे बहुत ही बड़ी वजह थी जो सियाब और उस औरत के दरमियान हुआ, जो कोई नहीं जानता। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर क्या वजह थी सियाब उस औरत के घर में रहने को मजबूर हो गया और जाते वक्त उस औरत ने क्या वादा किया। दोस्तों, क्या उस औरत ने सियाब से शादी का वादा किया, वह औरत सियाब से क्या रिलेशन में लगती थी, उन दोनों के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई, हम आपको बताते हैं। सियाब उस औरत के घर में एक बहुत ही खास मसले के साथ वहां रुके थे और सियाब खुद भी इस मसले से वाकिफ नहीं थे। जब उस औरत ने बताया सियाब का यहाँ आना बेवजह नहीं है बल्कि उसके पीछे एक बहुत हैरानकुन वजह है। सियाब भाई खुद सुनकर हैरान हो गए हैं कि किस्मत किस तरह से सियाब को उस औरत के दरवाजे पर ले गई। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हिंद इस्लामिक चैनल को आप दिल से सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, चलते चलते सियाब भाई की तबीयत बोझल हुई। उसने क़याम का इरादा किया लेकिन वो ऐसी जगह से गुजर रहा था जहां आसपास जेर तामीर नहीं थे और दूर दूर तक कोई भी रहने की जगह नहीं थी जहां पर वो रात गुजार सके। इन तमाम घरों के बीच एक घर था जो आबाद था। इस घर को देखकर ऐसा लग रहा था घर के मालिक सो चुके हों या फिर उस घर में कोई रहता ही ना हो। इस तरह खामोशी छा रही थी। सियाब और उसके दोस्तों ने सोचा क्या करें अब। इस बात का अंदाजा तो शायद सियाब को भी ना होगा, उसकी तबीयत इस घर के सामने ही आकर क्यों खराब हुई। सियाब को लग रहा था ये आम सा मामला नहीं है, लेकिन यह मसला आम नहीं था बल्कि आगे चलकर बहुत ही खास होने वाला था। इसका असर सियाब की जाती जिंदगी पर भी पड़ने लगा। थोड़ी देर सोचने के बाद सियाब ने और तमाम साथियों ने घर का दरवाजा खटखटाया तो एक औरत निकल कर आई जिसकी उम्र 27 साल थी। उस औरत ने अपना चेहरा दुपट्टे से कवर कर रखा था और उसकी आंखें चमक रही थी। लेकिन जैसे ही उसने सियाब को देखा तो फौरन ही गश खाकर गिर गई। उस औरत का जवान भाई जो उसके साथ उसके घर पर ही रहा करता था, उस शख्स ने अपनी बहन को होश में लाने के लिए कोशिश की लेकिन उन्हें सोचने वो लगा कि आखिर मेरी बहन को हो क्या गया है। सियाब भाई ये देखकर खौफजदा हो गए, लेकिन जब सियाब पास जाने को चाहा तो वह होश में आ गई और सियाब को रुक जाने का इशारा किया। वह औरत सियाब को घर के अंदर ले गई और वो बेवा औरत थी। दुनिया में उसके भाई के सिवा उसका और कोई नहीं था। उस औरत ने सियाब से कहा, मुझे पता था आप मेरे घर जरूर आएंगे। आप और आपके साथियों का आराम का पूरा बंदोबस्त मैंने पहले ही कर रखा है। यह सुनकर
सियाब हैरान हो गया। वो सोचने लगा कहीं ये हिंदू औरत तो नहीं है जो मुझे बदनाम करने के लिए ऐसा कर रही है। सियाब भाई ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला तुम्हारे घर पर मैं आऊँगा, क्योंकि मेरा तो कोई इरादा ही नहीं था यहाँ रुकने का। तो वो तबीयत थोड़ी मेरी नासाज हो गई, इस वजह से मैं यहाँ आकर यहाँ रुका हूँ। ये बात सुनकर उस औरत ने कहा, मैं एक मुसलमान हूँ, मुझे पता है आप दिल ही दिल में बहुत ख्याल आ रहे होंगे कि कहीं ये गैर मुस्लिम तो नहीं। मैं एक पाकीज़ा औरत हूँ। जब से आप इस सफ़र पर निकले हैं तब से लेकर मैं खुदा से यही दुआएं कर रही हूँ आपका गुजर यहाँ से हो और मैं आपकी खातिरदारी कर सकूँ। मुझे भी बहुत शौक था पैदल हज पर जाने का, लेकिन मैं एक टांग से थोड़ी सी माजूर हूँ। लेकिन जब मैंने सुना आपने इरादा किया है तो मेरा दिल खुशी से लबरेज हो गया। मैं खुदा से यही दुआ करने लगी, मेरे रब, मैं खुद तो ये काम न कर सकी, लेकिन वो शख्स जिसका नाम सियाब है उसकी खिदमत का मौका मुझे जरूर देना। वो औरत इतनी जज्बाती हो गई, उसकी आंखों से आंसू तारी हो गए। जब आप सफ़र पर थे तो मैं पूरी पूरी रात दुआएं करती थी। जब मुझे मालूम हुआ आप इस जगह से गुजरेंगे तो मेरा इंतज़ार मैंने पहले से ही कर रखा था, क्योंकि मुझे अपनी दुआ पर पूरा भरोसा था और मेरे अल्लाह पर। सियाब वहाँ रुके, खाना वगैरह खाया, आराम किया और उस वक्त जब वो निकल रहे थे तब उसने उस औरत से एक वादा लिया। उस औरत के घर में रुकने की एक बड़ी वजह थी जो कुदरत की तरफ से आई थी। उस औरत ने ऐसा कौन सा वादा लिया जो सियाब ने फौरन ही उस औरत की बात मान ली। तो उस औरत ने ये वादा लिया कि जब वापसी में हज के बाद आप यहाँ से निकलो तो एक बार मेरे घर जरूर आना। और आपने सियाब भाई ने उसकी बात मान ली। हमारे खुशी की वो औरतें रोने लगी, उसकी दुआ कबूल हुई। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो अच्छा है लगे तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अल्लाह पाक से दुआएं कीजिएगा। अल्लाह पाक सियाब भाई के सफ़र की